हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, जहाँ से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में एक न एक ज़रूर पूछा जाता है। प्रश्न दो ही प्रकार से पूछा जाता है, या तो किसी ज्वालामुखी का नाम देके पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, या फिर ये पूछेगा कि सक्रिय कौन सा है और प्रसिद्ध कौन सा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी फटता कहाँ या ज्वालामुखी कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो याद रखिएगा, मैंने जब हिमालय पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था दो प्लेटों की अभिसारी गति, यानी दो प्लेट जब आपस में टकराएंगी, जब टकराएंगी तो घर्षण होगा, वहीं से भूकंप और वहीं से ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी यहीं से निकलेगा। अब ज्वालामुखी निकलेगा तो ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा निकलने वाली जो गैस है, यानी ये ज्वालामुखी निकलेगा तो यहाँ से जब ज्वालामुखी फटता है तो यहाँ से निकलता है लावा। अब इस लावा में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो जलवाष्प है। कौन सी है? जलवाष्प पाई जाती है। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है ज्वालामुखी फटने से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो जलवाष्प निकलती है। अब ये ज्वालामुखी की जो आंतरिक क्रियाएं हैं, ये ज्वालामुखी की कुछ आंतरिक क्रियाएं हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं तो आप कहोगे कुछ आता तो है नहीं। समझ रहे हैं ना। तो होता क्या है, ये ज्वालामुखी की जो आंतरिक संरचना है ये कई प्रकार से है। जैसे आप मान लीजिए खेत भर रहे हैं अपने इंजन से या ट्यूबवेल से, जब पानी जाता है तो कुछ पानी सीधे चला जाता है, कुछ पानी लहर से जाता है, कुछ पानी ऐसे जाता है कि बीच में पत्थर होगा या कोई गिट्टी टाइप का होता है कि गुंबद आकार का बनाते हुए पानी आगे जाएगा, यानी वही है। कुछ लावा इस प्रकार से जाता है, यानी गुंबद का आकार बना लेता है। कुछ लावा प्लेटनुमा आकृति बना लेता है, कुछ लावा लहरनुमा चलता है और कुछ लावा सीधा चला जाता है। इनके अलग अलग नाम हैं। जो लावा बिल्कुल क्षैतिज चलता है या सीधा चला जाता है उसको बोलते हैं डाइक। डाइक ये आंतरिक संरचना है ज्वालामुखी की, डाइक कहते हैं। जो लहरनुमा ज्वालामुखी निकलता है बाहर को, इस प्रकार से निकलता है, तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ। ये कैसी है? ये लहरनुमा आकृति है। कुछ नहीं, यही पूछा था फैकोलिथ ज्वालामुखी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, गुंबदाकार है और प्लेटानुमाकार है या फिर ये लहराकार है, तो लहरानुमा है। लोपोलिथ कौन सी? लोपोलिथ। इसकी आकृति प्लेटानुमाकार है, प्लेट के आकार का है। इस प्रकार से, जैसे मैं बना दूं इस प्रकार से प्लेट के आकार का है, जिसको बोलते हैं लोपोलिथ। और एक होता है स्टॉक और लोकोलिथ। ये का है लोको और ये लोपो। याद रखना, को और पो में अंतर है, लोको और लोपो। ये दोनों स्टॉक और लोकोलिथ कौन सी आकृति है? गुंबदाकार आकृति होती है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो उस पर चर्चा करते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार से बांट के पढ़ते हैं हम। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जहाँ से लगातार या 24 घंटे मैग्मा निकल रहा है, एक्टिव वोल्केनो। 24 घंटे मैग्मा क्या है? निकल रहा है। और एक होता है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी निकल नहीं रहा है लेकिन भविष्य में कभी फटने का चांस है। यानी ये कोई पर्वत है, ये लग रहा है हाँ ये ज्वालामुखी है, लेकिन भविष्य में कभी यहाँ से उद्गार हो सकता है ज्वालामुखी, तो उसे बोलते हैं प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी, जहाँ से कभी भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होगा, लावा नहीं निकलेगा, उन्हें मृत वोल्केनो या शांत वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी में नंबर टॉप पर है किलामू। किलामू पड़ता है हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप है क्या? प्रशांत महासागर में एक द्वीप है यूएसए के पास में, हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु इसकी राजधानी है, होनोलुलु। छोटू की मात्रा लगी दोनों में, लुलु। होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है। और किलामू संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। किसका? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखना किलामू है। ओजस डेल सलाडो एक ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। अर्जेंटीना और चिली
चिली की राजधानी सैंटियागो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। यानी जो ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। ये संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलामू, और ये संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद मोना लाओ या मोना लोआ क्वेश्चन आता है कहाँ स्थित है, तो ये भी हवाई द्वीप में स्थित है, जो प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसकी राजधानी है होनोलुलु। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में पड़ता है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर, वहाँ पर कोटोपैक्सी पड़ता है। एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एटना ज्वालामुखी इटली में पड़ता है। इटली यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी पड़ती है रोम, और रोम के अंदर पड़ता है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। बात करते हैं स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में पड़ता है। भूमध्य सागर इटली के नीचे ही है। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जो संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि, आगे बताया जाएगा। तो हम इसकी चर्चा करते हैं। स्ट्रोम्बोली कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर में पाया जाता है। भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? तो याद रखना, अफ्रीका और यूरोप को जो अलग करता है वही है भूमध्य सागर। बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, याद रखना। माउंट एब्रुस कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना, अटलांटिक या अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप में है। नेक्स्ट, माउंट कैमरून एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और माउंट कैमरून देश में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। माउंट सेंट हेलेस कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। और माउंट ताल कहाँ पर है? ये फिलीपींस में पाया जाता है। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट रेनियस इंपॉर्टेंट है, यूएसए में पाया जाता है। रेनियस और हेलेस ये दोनों यूएसए के प्रमुख ज्वालामुखी हैं। बिलरिका, कहीं के बिलारिका मिलेगा, तो बिलरिका चिली में पड़ता है। कभी कभी गूगल गलत बताता है कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ये है, लेकिन ये गलत है, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। गूगल पे अधिकतर यही दिखाता है, बिलारिका। सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है सिनाबुंग, याद रखना। उसके बाद है नवादो डेल रुइज कहाँ का ज्वालामुखी है? तो ये कोलंबिया का ज्वालामुखी है। कहाँ का ज्वालामुखी है? कोलंबिया का ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम और किस देश में अवस्थित हैं ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त या ज्वालामुखी, इनके बारे में। ये कहाँ पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? क्रैकटाओ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। फ्यूजीगामा ज्वालामुखी जापान में पाया जाता है और इस ज्वालामुखी की वहाँ पर पूजा की जाती है, फ्यूजीगामा की। नारकोंडम भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और ऐसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। और भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है और एक प्रसुप्त है। सक्रिय वाला बैरन और प्रसुप्त वाला नारकोंडम, ये दोनों हमको याद रखने हैं। एक का नाम बहुत पूछा जाता है, विसुवियत ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो इटली में अवस्थित है। कहाँ पर? इटली में अवस्थित है। मेयान ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये फिलीपींस में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? फिलीपींस में, जिसकी राजधानी मनीला है, और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। बात करते हैं मृत और शांत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं और कितने पाए जाते हैं। इनके केवल देश का नाम आता है एग्जाम में और ज़्यादा कुछ नहीं आता है। किलिमंजारो,
तंजानिया में पड़ता है, प्रसिद्ध मृत ज्वालामुखी है। और याद रखना, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो है जो तंजानिया में है, यानी यही चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, और ये मृत ज्वालामुखी है जो तंजानिया में पड़ता है। पोपा ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी है जो म्यांमार में पड़ता है। एकांक गुआ शांत ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना में पड़ता है। और कोहे सुल्तान पाकिस्तान का एकमात्र मृत ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोहे सुल्तान। एक ज्वालामुखी है देवबंद जो ईरान में पड़ता है, ये भी एक शांत यानी मृत ज्वालामुखी है। उसके बाद चिम्बाराजो एक मृत शांत ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में पड़ता है। तो कुछ ये ज्वालामुखियों से जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रवृत्ति यही है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और ना मानो तो आप प्रीवियस ईयर का लगाओ ज्वालामुखी टॉपिक से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यही दिखेगा आपको, क्योंकि मैं कहीं अलग से कुछ नहीं है, सभी नोट्सों का यानी सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सभी को एक किया मैंने, एक करने के बाद फिर आपके समक्ष मैंने रख दिया। यही पूछा जाता है। विश्वास नहीं तो आपके पास जो नोट्स है, कोई भी नोट्स है, कहीं कोचिंग किए हो, कोई बुक है, कुछ भी हो, ये मिला के देखना, उससे एक्स्ट्रा ही कुछ मिलेगा आपको, लेकिन समझने में आपको लोग बहुत सरल, सर ने बता दिया बस हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।